वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, वो देश के संविधान को बदलकर मनुस्मृति लाना चाहती है। लेकिन बहुजन समाज के लोग आने वाले 2024 के अंदर उनको जवाब देंगे। जाति गणना के जो आंकड़े जारी किए हैं बिहार ने, अब तो उससे साबित हो गया 85% तो बहुजन समाज के लोग हैं। 90% को 90% हिस्सा चाहिए। ये दुर्भाग्य है देश का कि 10% लोग देश के 90% संसाधनों पे काबिज हैं। वो इस बात से घबरा रहे हैं कि अगर बहुजन समाज जुड़ गया तो इनको तो सत्ता मिल ही नहीं पाएगी कभी। वो केंद्र सरकार तो जारी कर दें अपने आंकड़े, अफसर कौन कौन से किस जाति के हैं, किस जाति के जज हैं, किस जाति का देश के सारे संसाधनों पे कब्जा है। पहले केंद्र सरकार आंकड़े जारी कर दे, उसके बाद वो किसी दूसरे से हिसाब किताब मांगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी देख पा रहे होंगे एक पोस्टर है समता सैनिक दल का। इनका जो है प्रदर्शन चल रहा है, मार्च निकाला था इन्होंने, जबकि पुलिस ने रोक दिया गया था। समर्थन में यहाँ पर मौजूद है राजेंद्र पाल गौतम, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे इनसे? इनकी पैदल मार्च यात्रा थी अम्बेडकर भवन से यहाँ तक जंतर मंतर की, पुलिस ने बीच में ही उठा लिया। पुलिस ने नहीं रोका, ये भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसने रोका है। चूँकि वो सरकार देश के प्रजातंत्र में भरोसा नहीं करती, देश के संविधान में भरोसा नहीं करती, वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, वो देश के संविधान को बदलकर मनुस्मृति लाना चाहती है। लेकिन बहुजन समाज के लोग आने वाले 2024 के अंदर उनको जवाब देंगे। किसी भी सूरत में हम बाबा साहेब के बनाए संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति को आने नहीं देंगे। और 2024 हमारा है, बहुजनों का है। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम बहुजन समाज के लोगों को शुभकामनाएं पे बधाई दूंगा और ख़ासतौर पर बिहार की सरकार को भी बधाई दूंगा। उन्होंने जाति की गणना करवा कर अब अलग अलग जातियों की क्या सामाजिक स्थिति है, क्या आर्थिक स्थिति है, क्या धार्मिक, क्या उनकी स्थिति, कितने डेवलपमेंट उनका हुआ, शैक्षणिक स्थिति कहाँ तक पहुँची, उन सारे आंकड़ों के माध्यम से जो आंकड़े सामने आए हैं, जो हमारे महापुरुष पहले बता चुके हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से लेकर मान्यवर कांसीराम साहब तक, कि बहुजन समाज की जनसंख्या 85% है। आज जो जाति गणना के जो आंकड़े जारी किए हैं बिहार ने, अब तो उससे साबित हो गया 85% तो बहुजन समाज के लोग हैं। और उसमें अगर माइनॉरिटीज़ को और जोड़ लिया जाएगा तो यही संख्या 90% बैठ जाती है। और बाबू जगदेव कुशवाहा जी की मुझे वो बात याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। लेकिन हमारे इस हिस्से में से 90% की हकमारी जो स्वर्ण लोगों ने की है, आज समय आ गया अपने 90% को 90% हिस्सा चाहिए। ये दुर्भाग्य है देश का कि 10% लोग देश के 90% संसाधनों पे काबिज हैं। जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए हिंदुओं को आपस में विभाजित कर दिया। ये नीतीश सरकार ने, ये लोग पहले भी ऐसे ही किया है और अभी भी ऐसे कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। देश का विभाजन उन्होंने किया, जिन्होंने जातियां बनाई, जिन्होंने पूरे समाज को जातियों में बांट दिया, जिन्होंने हजारों साल तक देश के 90% लोगों को पढ़ने लिखने से, व्यापार से, संपत्ति से वंचित रखा। बांटा तो उन्होंने है और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं आज नरेंद्र मोदी जी। अरे न्याय देने की बात है, वो न्याय नहीं देना चाहते, इसलिए बरगला रहे हैं उल्टी सीधी बात करने से। और एक और बात, कबूतर बिल्ली को देख के आंख मीच ले तो जान नहीं बचेगी। मोदी जी की जान बचने वाली नहीं है। जल्दी से जल्दी सामाजिक न्याय कीजिए, वरना जनता आती है। कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से 80% जो जनता है उसको एकत्रित किया था बीजेपी ने, अब इन्होंने बंटवारा कर दिया जातियों में। नहीं, 80% को बेवकूफ़ बनाकर सत्ता पे काबिज होकर 10% लोगों के हाथ में सारे संसाधन दे दिए और देश के 2-3 पूंजीपतियों के हाथों देश में सारा पैसा बेच दिया। तो ऐसे अन्यायकारी, दमनकारी सरकार को उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है। और ये जो जाति के आंकड़े, जनगणना के आंकड़े जारी हुए हैं, ये जनगणना केवल बिहार तक नहीं, पूरे देश की जाति की गणना होनी चाहिए और पूरे देश के लोगों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था वो पूरा होना चाहिए। और जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से सभी वर्गों को समान रूप से आगे बढ़ने के रास्ते बनाए थे, उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है जातीय जनगणना के माध्यम से। इनको ये जातीय जनगणना के आंकड़े ना दिखाकर अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखानी चाहिए, कितने लोगों का विकास किया, कितने लोगों को रोजगार दिया। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ ना, वो उनसे क्या कह रहे हैं, पहले केंद्र सरकार, जिनकी सरकार पूरे देश में है, वो केंद्र सरकार तो जारी कर दें अपने आंकड़े कि किस किस जाति का कितना हिस्सा है, अफसर कौन कौन से किस जाति के हैं, किस जाति के जज हैं, किस जाति के व्यापारी हैं, किस जाति का देश के सारे संसाधनों पे कब्जा है। पहले केंद्र सरकार आंकड़े जारी कर दे, उसके बाद वो किसी दूसरे से हिसाब किताब मांगे। भाई, संविधान के बारे में जिस प्रकार के ये बातें करते रहते हैं इनके लोग, इनके एमपी सत्ता में बैठे हुए, पर उन पर कार्रवाई नहीं होती। देशद्रोह का उन पर एफआईआर नहीं दर्ज होता है। ये मैसेज देना चाहते हैं हम लोग कि देश में आज
समाज की जाति कौन से जाति का है, कौन से वर्ण का है, कौन से कास्ट का है, ऊपर कास्ट का है क्या, उस देख के आज समाज में इधर एफआईआर होता है। इसके लिए ये मैसेज देने के लिए हम लोग ने आज प्रधानमंत्री ने कहा जो कानून व्यवस्था है ये सबके लिए बराबर है। प्रधानमंत्री बात करते हैं एक बाजू में कानून सबके लिए है, लेकिन कानून ऐसा नहीं है। ब्राह्मण उच्च वर्णीय के लिए कानून इधर यहाँ एफआईआर नहीं होती। जो भी वो गलत भाषा करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं, संविधान ओल्ड हो चुका है, पुराना हो चुका है, इस तरीके के बातें करते हुए भी उस पर एक्शन नहीं होती। इसके खिलाफ लोगों को चेतावनी देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए आज का समता सैनिक दल का मार्च जो बाबा साहब घटनाकार रहे उनके संगठन के वजह से हम लोग ने आज जंतर मंतर पर किया। पुलिस को, प्रशासन को बता दिया कि हम शांति से मार्च करके जाएंगे, लेकिन शांति से मार्च हमारा हुआ नहीं। हमें पुलिस ने गाड़ी में बिठा दिया और यहाँ लाके छोड़ दिया। रमेश बिधुड़ी जो है भाजपा के सांसद हैं, वो गाली दिए, अभद्र टिप्पणी की, उस पे क्या कहेंगे आप? हम लोग ने उसका निषेध पूरा देश भर में किया है। वही चेतावनी सरकार को देनी है, भाई तुम्हारा संसद इस प्रकार के बयान करता है लेकिन तुम एक्शन नहीं लेते हो। इसके पीछे मैं समझता हूँ सरकार की नीति है, मोदी साहब की नीति है, उनके मिनिस्टर की नीति है, एक आदमी को उठाने का और संविधान के खिलाफ बोल देने का। ऐसी बातें आज चल रही है और उनको एफआईआर होनी चाहिए, उनको जेल के पीछे डालना चाहिए। उनका तो प्रमोशन हो गया, उनका प्रमोशन हो गया। इसके लिए यह साबित होता है कि सरकारी ये सब कर रही है। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े प्रसारित किए गए हैं उसके बाद से बीजेपी के तमाम बयान आ रहे हैं, कि किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी की नीयत सही नहीं है। वो देश के प्रति और संविधान के प्रति, वो देश को और संविधान को बर्बाद करना चाहती है। वो कहते हैं कि आप भाई भाई में बंटवारा कर दिया है नीतीश की सरकार ने। ये सदियों से बंटवारा है, हमने किसी ने कोई बंटवारा नहीं किया। आप किया है जनगणना करा के? नहीं, हमने नहीं किया। नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना करा के बिहार में पाप किया है। नहीं, समता का भाव पैदा किया है उन्होंने। गलत कहते हैं। समता भाईचारा बनाने के लिए उन्होंने जातीय जनगणना का कार्यक्रम रखा है। तो जाहिर सी बात है जातीय जनगणना बिहार में हो चुकी है, आंकड़े सामने आ चुके हैं। इसके बाद से जो है बीजेपी और मौजूदा जो सत्ता सरकार है उसमें बौखलाहट देखने को मिल रही है और उल जुलूल बयान दिए जा रहे हैं अपने हिसाब से कि भ्रम है या पाप किया है, या तमाम बयान ऐसे आ रहे हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जो जनगणना के आंकड़े आए हैं वो जनगणना कराना सही है, गलत है? जिस तरीके से बिहार के उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि काफ़ी सारी अड़चनों के बाद भी हमने बेहद कम समय में ये जनगणना कराया और सामने रखा। केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से कोशिश की थी इस जनगणना को रुकवा देने की, बावजूद उसके उन्होंने इस काम को करके दिखाया है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।